कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोगों से मैंने कहा था कि शाम में 8 पीएम पे जो है हम आपके लिए जिनका भी पेपर रेलवे टेक्नीशियन का जो है 6 मार्च को होने जा रहा है, यानी कि कल कुछ ही समय में आपको मतलब 12 से जो है 10 घंटे के बाद जो है आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए हम आपके रामबाण प्रश्नों के साथ हाज़िर होंगे। तो बिल्कुल ही अपने समय के अकॉर्डिंग हम लोग आ चुके हैं, हाज़िर हो चुके हैं और जिनका भी पेपर कल है जो है 6 मार्च को होने जा रहा है आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम, उनके लिए मैंने जो है ये स्पेशल रामबाण प्रश्नों के साथ हाज़िर हूँ और पूरे के पूरे अगर जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से इस क्लास को एक बार देख लेते हो तो 100% बहुत बड़ा बेनिफिट इस क्लास से होने वाला है, जिनका भी पेपर कल जो है आरआरबी टेक्नीशियन का होने जा रहा है, ठीक है। तो फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो वो जो है इस क्लास को अंत तक देख लेना और हर एक प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम हॉल में कल देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे आरआरबी टेक्नीशियन जो है 2026 का। तो इससे पहले सभी लोगों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरी क्लास में जो है नए आए हैं तो बिल्कुल ही इस क्लास को जो है लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके की क्लास जो है हम आपको डेली ही प्रोवाइड कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री। ये क्लासेज बिल्कुल ही आप लोगों को फ्री जो है कराई जा रही है, तो आप इसका लाभ बिल्कुल उठाएं, क्योंकि एक सीट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से आज जो है पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहले जो है फिजिक्स के प्रश्नों को देख लेते हैं, मतलब साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। करें कि यदि एक चालक तार की जो है लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो इस इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि इसने कहा है कि इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोध का जो है यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये आपको मालूम है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आर बराबर आपने पढ़ा होगा क्या होता है, तो यहाँ पे होता है एल बाई ए, ठीक है। और एल बाई ए जो है आप लोग का ये फॉर्मूला होता है और यहाँ से जो है हमसे पूछा गया है कि अनुप्रस्थ काट की जो लंबाई है एल, इसको दोगुना करना है, ठीक है। एल को दो गुना कर देना है यहाँ पे और इसके जो है क्षेत्रफल को आधा करना है, क्षेत्रफल यानी एरिया को आधा करना है, यानी ए का वैल्यू आधा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप वैल्यू रखोगे तो आप देख लेना, यहाँ पे एल का वैल्यू दो गुना रख लो, 2l कर लो और यहाँ पे ए बट्टा दो कर लो, ठीक है। ये जो है ऊपर चला जाएगा, 2l हो जाएगा। तो अब जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जब ये दो ऊपर जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे तो आपका राइट उत्तर था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक्वा रेजिया में सांद्र जो है HCl और सांद्र NH2O2 का अनुपात क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए सभी लोग यहाँ पे क्या बताओगे, 3:1, 3:1, ठीक है। HCl और सांद्र H2SO3 का जो है अनुपात क्या होता है, 3:1 में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कह रहा है कि जो है कार्य और समय से रिलेटेड कि ए एक काम को जो है 12 दिनों में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। दोनों जो है 4 दिन तक काम एक साथ करते हैं और फिर जो है करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। यहाँ पे देखिएगा अंतिम जो है अगर लाइन आपने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल ये जो आप लोग प्रश्नों को कर रहे हो बिल्कुल पूरा बनाया हुआ गलती हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न जितना बोला है उसके अकॉर्डिंग ही काम करोगे तो बिल्कुल आप सही उत्तर के साथ जाओगे। इसने जो कहा है आप ध्यान पूर्वक समझिएगा कि जो है ए ये जो है काम को 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। बी जो है इसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में। हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 12 18 इसका तो एलसीएम हो जाएगा 36, 12 के पहाड़े में 3 मर्त में ये 18 दूना 36, यानी कि ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे। ए और बी मिलके एक दिनों में 5 काम करेंगे। इसने कहा है कि जो है 4 दिन तक काम करते हैं तो ये दोनों 4 दिन तक काम करेंगे तो 4 5 हो जाएगा 20,
तो यानी कि टोटल काम था 36 और 36 में से 20 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 16 काम बच जाएगा। इसने कहा है कि तो काम का कितना अंश भाग शेष बचा हुआ है। तो जब भी आपसे भाग पूछेगा यानी कि टोटल काम में से कितना बचा हुआ है उसको लिख देना है, यानी कि 16/36 को काट देना, 4 × 4 = 16 और 4×9 = 36, 4/9, 4/9 काम जो है यहाँ पे बचा हुआ है ऑप्शन नंबर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया। और जिन्होंने भी ए को चुना है उनका 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे क्षेत्रमिति से कि एक शंकु की जो है त्रिज्या 7 सेमी और तिर्यक ऊंचाई जो है 25 सेमी है, तो इसका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग बताओगे क्या होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्षेत्रमिति के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले ये यहाँ पे देखिएगा कह रहा है शंकु है, तो इसके शंकु का ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपको मालूम है तो आप इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जा सकते हो। जैसे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l, यही तो होता है। आप कहोगे बिल्कुल बात सही है। अब यहाँ से पाई का वैल्यू रखो 22/7 गुणे आर का वैल्यू इसने दिया है त्रिज्या 7 और एल का वैल्यू तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है यहाँ पे 25, तो यहाँ पे 25, ये 7 से 7 काट दो, ये 22×25 110 का 0, 22×2 44 और 10 110 में 11 हासिल ना, तो 44 10 55। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का कितना हो जाएगा, आपका बी 550 वर्ग सेमी, 550 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है कोडिंग डिकोडिंग, क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से कि यदि जो है ब्राइड ब्राइड को जो है ये लिखा जाता है तो पावर को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आ चुके हैं और फिर कह रहा हूँ कि आप लोगों का जिनका भी एग्ज़ाम जो है कल सुबह में होने जा रहा है, ठीक है, तो 5 AM पर एक क्लास आएगा, ठीक है, ओरिजिनल आप लोग समझ सकते हो, ओरिजिनल क्वेश्चनों को हम कराएंगे वहाँ पे सुबह के 5 AM पर ही आपको क्लास जो है मिल जाएगा। तो जिनका भी पेपर सुबह में है तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। बिल्कुल सभी लोगों से कहेंगे कि उसका जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो बी का लिखा हुआ है ए, आर को लिखा हुआ है सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई को लिखा है आई, डी को लिखा है डी, जी को लिखा है एफ, ई को लिखा है जी। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इसने किया क्या है, इसने किया क्या है, पहले किया है बी से पहले ए -1, आप भी कर दो, पी से पहले ओ होता है मतलब क्यू वाला गलत, फिर दूसरा वाला आर से पहले सी होता है, आर को सी लिखा हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ है भाई साहब, यहाँ पे गड़बड़ किया गया है, आर से सी, आर से सी लिखा है, फिर आई को आई लिखा है, फिर डी को डी लिखा है, फिर जी का एफ लिखा है, ई का जी लिखा है। मतलब यहाँ से तो लॉजिक यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर हम जाएंगे ओ से पहले तो ओ से पहले क्या होता है, ओ से पहले एन होता है, अगर डब्ल्यू से पहले जाएंगे तो डब्ल्यू से पहले भी होता है, यानी कि हम यहाँ पे पैटर्न जो है यहाँ पे गलत हो चुका है। देखिएगा यहाँ पे आप आर को सी लिखे हो तो आर का सी से रिलेशन कोई बन ही नहीं रहा है, उस तरीके से ऑप्शन में जाओगे दूसरे नंबर से यहाँ से आर से सी बनाने के लिए तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो कोडिंग डिकोडिंग वाला ये है, ये प्रश्न में टाइपिंग थोड़े से एरर है, ठीक है, इसको हम कल कर लेंगे क्लास में। ये जो है यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन ही गलत था। रक्त संबंधित की एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की पत्नी है। फोटो वाली जो है महिला का सुनीता से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिए सबसे पहले जब भी इस तरीके का प्रश्न आपके सामने आता है तो आप कभी भी जो है इन प्रश्नों को सबसे पहले अपने ऊपर लेके देखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, तो आप समझो कि आप सुनीता हो, ठीक है, आप सुनीता हो, आप कह रहे हो कि वह मेरे दादाजी के
सुनीता कि दादा कौन होगा, यहाँ पे इसके पिता, पिता के पिता को दादा बोला जाता है। कि इकलौते बेटे यानी कि इकलौते बेटे यानी कि इसके पिता का ही बात हो रहा है। कि पत्नी यानी कि पत्नी यहाँ पे इसकी माँ। फोटो वाली महिला उस सुनीता की से क्या संबंधित है, तो देखो ये सुनीता के ये पिता हुआ, पिता के ये कौन है, दादा। दादा के इकलौते बेटे हैं इसके पिता, और पिता की ये कौन है, पत्नी। यानी कि सुनीता की कौन लगती है, माँ लगती है। बहुत सिंपल सा आप कर सकते हो अगर ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को अपने ऊपर लेके बनाओगे तो भी कहीं पर भी गलती नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है हिडन लाइन को दर्शाने के लिए किस प्रकार के जो है रेखाओं का उपयोग किया जाता है। हिडन लाइन को दर्शाने के लिए किस प्रकार की जो है रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का कि जो है डैश वाली पतली लाइन, डैश वाली पतली लाइन बिल्कुल राइट उत्तर है। हिडन लाइन को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है अग्निशामक यंत्र में उपयोग होने वाले जो है शब्द में ए का जो है क्या अर्थ होता है। अग्निशामक यंत्र में प्रयोग होने वाले पास शब्द में ए का जो है अर्थ क्या होता है। जो पास लिखा हुआ है इसमें ए का अर्थ क्या होता है ये हम लोगों से पूछा गया है। तो ए का मतलब होता है कि जो है आप लोग याद रखोगे, ए का मतलब होता है निशाना लगाना, एम एम यानी निशाना लगाना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको बोला जाता है, आप लोगों को याद रखना है, होम पेज। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, होम पेज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 और 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है 10 के पावर माइनस 6 मीटर। 10 के पावर माइनस 6 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक स्वच्छ मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका जो है मान कितना होगा, बताइएगा। प्रश्न पूछा है 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है कि एक स्वच्छ मनुष्य मानव शरीर का जो है तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका जो है मान कितना होगा। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह बिंदु जिस पर एक जो है लीवर घूमता है पिंजर की तरह क्या कहलाता है। वह बिंदु जिस पर एक लीवर घूमता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो जिन्होंने बताया है आलम्ब, आलम्ब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि किसी ऑब्जेक्ट के शीर्ष दृश्य को ड्राइंग शीट पर कहाँ खींचा जाता है। किसी ऑब्जेक्ट के शीर्ष दृश्य को ड्राइंग शीट पर कहाँ खींचा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा फ्रंट व्यू के ऊपर और जो है आप लोगों के जो है फ्रंट व्यू के नीचे, दोनों ही जगह, यानी कि आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत तारों को कवर करने के लिए किस इंसुलेटर का सबसे अधिक जो उपयोग किया जाता है। विद्युत तारों को कवर करने के लिए किस इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। 14 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनने बताया यहाँ पे पीवीसी बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी पीवीसी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि
साइन ए। यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। बोला गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। फटाफट से आपको बताना है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, आपको त्रिकोणमिति के प्रश्न बिल्कुल आने चाहिए। साइन ए बराबर, यानी कि आप इसको क्या कहोगे, P/H। पी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 3 और एच का वैल्यू 5। यहाँ पे कॉस थीटा में हमें चाहिए बी का वैल्यू, ठीक है। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 घटाओगे 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी कि बी का वैल्यू आ गया 4। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। बी का वैल्यू है 4, एच का वैल्यू है 5। 4/5 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, 4/5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे इसका औसत 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद इसका नया औसत क्या होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है। देखिए, एक बल्लेबाज है अपने 11वें पारी में 77 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसके जो है औसत में 3 की बढ़ोतरी होती है। तो 11वें पारी के बाद इसका औसत हमें पता करना है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि जो है यहाँ पे 10 पारी होंगे। 11वां पारी खेला, इसके पहले कितने पारी खेला होगा, 10, और 3 बढ़ रहा है, यानी उसके पहले जो है 3 औसत बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब कितना बढ़ रहा है ये पता कर लो। कितने लोग थे, 10। 10 में 3-3 का बढ़ोतरी होता है, यानी कि 10×3 = 30। सब में औसत जितना बढ़ाता है वो यानी कि सब में बढ़ता है। तो 3-3 बढ़ गया 30। और कितना 11वें पारी में रन बनाया है, 11 आपका 77। 77 में से हम 30 माइनस करते हैं तो 7, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 47। 47 हो गया। तो ये कह रहा है कि 11वें पारी के बाद इसका नया औसत क्या होगा। 11वें पारी के बाद इसका नया औसत क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा आपका, इसका 47 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर और बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में इसके क्या परिवर्तन होंगे ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूले मालूम होना चाहिए क्षेत्रमिति के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए। इसने कहा है आयतन, तो यहाँ पे आयतन क्या होता है आप लोग बताओगे, लंबाई और गुणे चौड़ाई। यहाँ पे 20 बढ़ाया जाएगा और 20 घटाया जाएगा, तो जब भी बराबर घटाया जाए बढ़ाया जाए तो आपको हमेशा उन दोनों में गुणा करके बटा 100 कर देना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूना का 4% का हमेशा ही इसमें क्या होती है, कमी। हमेशा ही इसमें क्या हो जाएगी, कमी। हमेशा इसको याद रखना कि जब भी बराबर बढ़ाया जाए बराबर घटाया जाए तो हमेशा इस सिचुएशन में कमी का ही जो है उत्तर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। बेहतर तरीके से सभी के राइट उत्तर आने चाहिए। जैसे हमने देखा 1 लिखा है, यानी कि हम कह सकते हैं 1 का वर्ग, फिर 9 लिखा है 3 का वर्ग, फिर उसके बाद से 25 लिखा है 5 का वर्ग, फिर लिखा है 49 7 का वर्ग, फिर जो है 81 9 का वर्ग। देख रहे हो 1 3 5 7 9, 9 के बाद कौन सा अक्षर आता है, 11। 11 का वर्ग कर दो 121 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे, ठीक है। और फिर कह रहा हूँ जो भी मेरे दोस्त कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सुबह के 5 AM पे आप रियल प्रश्न पत्र करके ही जाना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सुबह वाली क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना, ठीक है। तो अभी जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन सुबह में ही मिल जाए। कार्य शिक्षक स्नातक मानव के बीच सही संबंध का जो है आलेख दर्शाता है। कौन सही आलेख को दर्शाएगा ये आप लोगों को बताना है।
अब देखिएगा सबसे पहले शिक्षक, स्नातक और मानव। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा ये मानव, ठीक है, मानव तो आएगा ही। मानव के अंदर ही शिक्षक होते हैं और स्नातक होते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे कि यहाँ पे शिक्षक हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगे स्नातक, ये दोनों के दोनों मानव होते हैं। तो ये एक बड़े गोले के अंदर दो छोटे कटे हुए गोले आप कह सकते हो। और स्नातक पढ़े हुए इस तरीके से बना लेना, कुछ स्नातक वाले भी टीचर होते हैं, यानी कुछ वाला लॉजिक लगा लेना, ठीक है। यानी कि स्नातक पढ़े हुए ही कुछ लोग टीचर बनते हैं और कुछ नहीं पढ़ने वाले भी टीचर हो जाते हैं, ठीक है, जो कि 12th के बाद जो है बन जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न कि राहुल दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर जो है अपने दाहिने ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर जो है वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, वह जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछा गया है। आप सिंपल से लॉजिक से चलो इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण की ओर, आपका दक्षिण कहाँ पे, अगर हम यहाँ पे हैं तो दक्षिण जाएंगे यानी नीचे की तरफ 5 किलोमीटर चले, फिर जो है दाहिने तरफ मोड़ रहे हैं, हमारा दाहिना ये वाला हो जाएगा, और फिर कितना चल रहे हैं, 3 चले, और फिर से जो है हम उत्तर की ओर चले, उत्तर कौन सा होता है, ऊपर की तरफ उत्तर चले 5 किलोमीटर, फिर कह रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यहाँ पे आप हो और यहाँ पे चले आए हो, तो कौन सा दिशा होता है ये होता है आपका पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। यहाँ से ये कौन सा दिशा है, पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन सी जो है कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इनमें से कौन जो है कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है हार्ड डिस्क जो है ड्राइव, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवेल का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अन अनधिकृत पहुंच को जो है रोकना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वायुमंडल में किस गैस की जो है मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक बढ़ता है, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रवाह सबसे अधिक बढ़ता है, तो 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो ये समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, पीले रंग के जो है त्रिकोणीय जो है संकेतों का उपयोग किस प्रकार की जो है जानकारी देने के लिए किया जाता है, पीले रंग के त्रिकोणीय संकेतों का उपयोग किस प्रकार की जो है जानकारी देने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चेतावनी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि ड्राइंग शीट को बोर्ड पर फिक्स करने के लिए इनमें से किसका जो है उपयोग नहीं किया जाता है, तो हम लोग थ्रेड का जो है उपयोग नहीं करते हैं, धागा का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी ड्राइंग पर स्केल 1:5 लिखा जाता है तो यह किस प्रकार का पैमाना है, क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है यहाँ पे क्या होने वाला है, तो जिन्हें बताया है छोटा किया गया पैमाना, छोटा किया गया पैमाना, ऑप्शन नंबर
बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक दुकानदार एक साइकिल को 2500 रुपये में खरीदता है और 3000 में बेचता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा जो है प्रश्न है लाभ हानि के, ठीक है। गणित के लेवल के प्रश्न बिल्कुल आपको जो देखने को मिलेगा 16 से 18 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत सिंपल होंगे, और 5 से 7 प्रश्न ऐसे होंगे जो थोड़े से लेवल हाई होंगे, जिसको आपको थोड़े से अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब आसानी से कर लोगे। देखो 2500 का सामान 3000 में बेचोगे, आपको लाभ कितना मिला, 500 रुपया। कितने पे मिला, 2500 पे। 2500 रुपया आपका लगा था, तो गुणे 100, ये आपका 20 से 20, 25 दूना 50, यानी कि 20% का जो है यहाँ पे लाभ आपको मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि 5000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39, बताइएगा। 5000 की राशि पर 10 वर्षों के वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज एसआई यूनिट निकाल लो, कितना, 5000 मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100। यहाँ से आप काट लो, ये जो है 2 जीरो से इसको देख लो, 2 जीरो। अब देखो 10 दूना 20, 20 में 50 से गुणा करो, 20 में 50 से, यानी 5 दूना 10। 1000 रुपया जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि रेल को जो है ये लिखा जाता है, टैप को ये लिखा जाता है, तो पैर को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 40वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे दो चीज दिए गए हैं, इसका इसका जो है दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे पैर को जो लिखना है आप लोगों को, तो सबसे पहले ऊपर में जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग मिला लो। हमें पी का कोड चाहिए, हमें पी का कोड यहाँ से मिल रहा है 4, तो हम 4 लिखेंगे। ए का कोड यहाँ से देख लो 7, 7 लिख लो, 47 हमारा राइट उत्तर बनेगा, ये दोनों गलत। फिर आई का कोड यहाँ से देख लो कितना है 9, तो 9 होगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में 2025 के अंत में भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किस रूट पर जो है शुरू की गई है। हाल ही में 2025 के अंत में भारत की पहली जो है आ, स्किलप स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किस रूट में शुरू की गई है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है नई दिल्ली टू मुंबई, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई खेलों की जो है मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, ठीक है। 2026 में जो आप लोगों का एशियाई खेलों की जो है मेजबानी करने वाला देश कौन सा बनेगा, तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का राइट उत्तर जापान। जापान, नागोया, जापान में नागोया में होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है। वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के जो है अध्यक्ष और सीईओ कौन है, तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा ये सतीश कुमार, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, सतीश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि वर्ष 2025 का भारत रत्न पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। 2025 का भारत रत्न पुरस्कार जो है किसे देने की घोषणा की गई है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, रतन टाटा मरणोपरांत इनको मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसरो द्वारा मंगल ग्रह के लिए भेजा जाने वाला जो है भारत का दूसरा मिशन, यानी मंगलयान 2 किस वर्ष के लिए जो है प्रस्वातित किया गया है, तो ये 2026 के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 10 सेकंड में इसकी जो है चाल कितना मीटर पर सेकंड होगा।
इसका चाल मीटर पर सेकेंड में बताना है। तो यहाँ से सबसे पहले 18 किलोमीटर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, ये कट जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड में इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में कितनी होगी? तो 10 मिनट में अगर निकालोगे तो 10 सेकेंड में, तो ये 1 सेकेंड में है, 10 सेकेंड में 50 हो जाएगा। 1 सेकेंड में 5, तो 10 सेकेंड में कितना जाएगा? 50 मीटर। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, इसने पूछा है केवल ये मीटर पर सेकेंड में, तो 5 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपको लगाना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, इसका जो है प्रतिरोध कितना होगा? एक बल्ब पर 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा गया है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47। तो ये क्या होता है आपका प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला? तो ये होता है आपका वोल्ट। वोल्ट कितना है? 200 वोल्ट स्क्वायर बट्टा वाट। ये 20 से 20 कट जाएगा, 2×2 का 400 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर तो कितना होता है? इसका 1/6 गुना, यानी कि 10×6 = 60। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये देखिएगा कि जो है 5 मित्र ABC एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। ठीक है, ये आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, सभी लोग इसके राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक ठो प्रश्न जो है बैठक व्यवस्था से पूछेगा ही पूछेगा। तो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। देखते हैं कौन कौन बता देता है। और सुबह के 5 AM पर मिलेंगे हम लोग रियल प्रश्न पत्र के साथ। तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है।